वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पटवारी, बिहार दरोगा सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो नंबर आपके 6 होगा। इसका पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान को जो है क्रमांक अनुसार 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से जो है कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए। सबसे पहले भाग 1 में दिया गया है कि संघ और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में दिया गया है संघ एवं उसका राज क्षेत्र। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और भाग 4 का में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य इसे बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। भाग 5 में दिया गया है संघ। भाग 6 में दिया गया है राज्य। भाग 7 में दिया गया है निश्चित। और भाग 8 में दिया गया है संघ राज क्षेत्र। भाग 9 में दिया गया है पंचायतें। भाग 9 का या 9A में दिया गया है नगर पालिकाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 9 का या 9B में दिया गया है सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां। भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। भाग 10 में दिया गया है। भाग 11 में दिया गया है राज्य एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद दिया गया है भाग 12 में। भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये दिया गया है भाग 13 में। भाग 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A में दिया गया है अधिकरण, ट्रिब्यूनल दिया गया है भाग A में, ठीक है, 14A में, ठीक है। और 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन दिया गया है भाग 15 में। भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। अब भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध। भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्णन। अब भाग 20 में दिया गया है संविधान का संशोधन, ठीक है। संविधान का संशोधन जो है भाग 20 में दिया गया है। भाग 21 में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। और भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है भाग 22 में दिया गया है, ठीक है। तो 22 भाग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 22 भागों में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान को जो है क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल जो है 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, तो सही बात है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में, ये सही बात है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 6A में है, तो ये गलत है।
4A में है, ठीक है। राज्य जो है संविधान का भाग 6 में है, तो ये सही है। तो पूछा था ऊपर में आपसे एक सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित सी नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के जो है किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है? तो भाग 9 में की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए कि संविधान के जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुसार इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार जो है पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये खंड 2 आपको ध्यान रखना है कि पंचायत का गठन कहाँ पर किया नहीं जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट में। तो आपको ध्यान रखना है जिस भी राज्य की आबादी 20 लाख से अगर कम होता है तो वहाँ पर जो है पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? ए इसका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुम्मिलित सही सुम्मिलित है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि सही सुम्मिलित कौन है, तो देख लीजिए संविधान का दूसरा भाग जो है मौलिक अधिकार है, ये गलत है। संविधान का जो दूसरा भाग है आपके नागरिकता है, क्या है? नागरिकता दूसरा भाग है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, तो गलत है। संविधान का जो तीसरा भाग है आपके मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है, तो ये सही है। संविधान का चौथा भाग का जो है मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये आपकी गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के जो 5वां भाग है संघ से संबंधित है, ठीक है, 5वां भाग संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सही सुम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन एक सही सुम्मिलित नहीं है। नागरिकता जो है संविधान के भाग दूसरा में है, तो सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है संविधान के 7 भाग में है, तो ये गलत है, संविधान के 5 भाग में है, ठीक है, संविधान के 5 भाग में है। तो दूसरा जो है आपके सही सुम्मिलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नगर पालिकाएं जो है भाग 9A में है और निर्वाचन जो है भाग 15 में है, ठीक है, भाग 15 में है, तो ये सारे आपके सही हैं, जबकि बी जो है सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। संविधान का भाग जो 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 9 है, ठीक है, भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो आपके पंचायत से संबंधित है। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 8 जो है किससे संबंधित है?
तो जो भाग 8 है वो संबंधित है संघ राज क्षेत्र से, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9A ये किससे संबंधित है, 9A संबंधित है नगर पालिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 1 1 सेकंड 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, 3 है और 1 है, उसके बाद है 4 है और 2 है। तो इस तरीके से किसमें है, तो 3 1 4 2 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। तो पंचायत भाग 9 में है, एकदम सही बात है। नगर पालिका 9 में है, तो ये भी सही है। सहकारी अधिनियम 9 में है, तो ये भी सही है। अधिकरण जो है भाग 10 में है, तो ये गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संविधान में 9 का जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 10 में, ठीक है। संविधान के भाग 10 में क्या है, संविधान के भाग 10 में है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और भाग 14 का में दिया गया है ट्रिब्यूनल, अधिकरण दिया गया है, ठीक है, अधिकरणों दिया गया है, ट्रिब्यूनल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो संविधान के भाग 9 में है, ठीक है, तो 9 किस में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, तो भाग 9 में किए गए हैं, ठीक है, भाग 9 में किए गए। 9A में क्या किया गया है, नगर परिषद, और 9B में किया गया आपके सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लोकल गवर्नेंस के बारे में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है ये आपके भाग 3 भारत के संविधान में है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं ये 4A में है। संघ जो है आपके ये संघ है भाग 5, और आपात उपबंध जो है भाग 18 में है, तो आप देख लिए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, संघ 5 में है, और आपात उपबंध आपके 3 में है, ठीक है। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है आपके यहाँ पर लिखा गया है 4 में है, तो ये सही है। राज जो है, राज आपके ये आपके भाग 6 में है, तो ये भी सही है। उसके बाद भारत का महान्यायवादी भाग 8 में है, तो ये गलत है, भारत का महान्यायवादी 8 में नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये आपके भाग 14 में है, तो ये सही बात है, ठीक है, ये भी आपके सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, जो गलत इसमें आपका है सी गलत है, ठीक है, सी गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का महान्यायवादी है ये भाग 5 में आपके हैं अनुच्छेद 76 में, ठीक है, अनुच्छेद 76 में है।
भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, ये बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भाग 8 में जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके निर्वाचन से। संविधान का भाग 16 ये किससे संबंधित है? तो संविधान के भाग 16 है, अगर हमें इसे जानकारी नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें अभी याद नहीं है। तो संविधान का भाग 17 जो है ये भी हमें याद नहीं है। तो संविधान का भाग जो है 18 ये हमें पता है कि ये आपके हो जाएगा आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध हो जाएगा। और संविधान का भाग जो आपके 16 है, मान लेते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और संविधान का भाग 17 आपके हो जाएगा राजभाषा। अब इसका हम आंसर चेक करेंगे। ए का क्या बोलें, ए का आपके हो जाएगा संविधान का भाग 15 में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा संविधान का भाग 16 में हो जाएगा 3, संविधान का भाग 17 में हो जाएगा 2, और संविधान के भाग 18 में हो जाएगा 1, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसी में है, 4 3 2 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर नहीं आपको आता है तो इसमें से कम आपको 2 ऑप्शन तो आएगा ही, तो आप 50% पर पहुंच जाइएगा, और उसके बाद कुछ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद आंसर पक्का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है एलिमिनेट करने जरूर आना चाहिए, अगर वो आपको आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 15 में निर्वाचन आयोग, और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और 17 में राजभाषा, और 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो ऊपर देख चुके हैं हम, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। अब जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।